कहा जो जहन्नम से बच गए। यानी कामयाब लोग हमेशा जहन्नम से बचने की तैयारी करते हैं। कामयाब लोगों की सिफत यह है, कामयाबी की शर्त यह है कि उसके दिमाग में हमेशा होता है कि मुझे जहन्नम से बचाना है। मैं जहन्नम से बच गया तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, है ना। कल आखिरत के दिन दो ही ठिकाने होंगे, तीसरा नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जन्नत या जहन्नम, ये दो ही चीजें होंगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, जहन्नम से बच गया, जो जहन्नम से बच गया। क्या है जहन्नम? आपको मालूम है जब सहाबा के सामने कोई जहन्नम की आग की या जहन्नम के आजाब की कोई आयत तिलावत की जाती तो कई सहाबा बेहोश हो जाते, ज़ारो खतार रोते। जहन्नम का लफ्ज आते ही, जहन्नम के आजाब के बारे में जिक्र आते ही, लेकिन आज ये हमारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि बास पत्थर तो ऐसे भी है जिनसे नहरें निकल जाती हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा सख्त हो। अल्लाह अकबर। चाहे हमारे सामने जहन्नम का जिक्र किया जाए, चाहे उस आग का जिक्र किया जाए, वो उस वक्त तक ही याद रहता है जब तक हम उसको याद रखना चाहते हैं, है ना। खुशियों के मौके पर क्या जहन्नम याद आती है? बोलिए। घर में मेहमान आए हुए हैं, आप मेहमानों के बीच में बैठकर जहन्नम का जिक्र करते हैं, तो क्या मेहमान जहन्नम के बारे में सुनना पसंद करते हैं? दुनिया के किसी फैशन के बारे में जिक्र करो और आपको वो पूछेंगे और क्या है, और क्या है, और क्या नया आया, और क्या मॉडल है। क्या कभी ऐसे भी हुआ जहन्नम इतनी खतरनाक है तो उसमें आजाब और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा? कभी ये भी ख्याल आया? हमारी सहाबियात जो थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करती आकर। सहाबा पूछते, हे अल्लाह के नबी जहन्नम इतनी खतरनाक है, इस अमाल पर क्या उसको सजा दी जाएगी? कई सवालात करते। क्या कभी आपने भी अपने दिमाग में ख्याल लाया, मैंने आज गीबत की है, मैंने आज मेरे ही अपने बहन, अपने मुर्दा भाई का मैंने अपने दांतों में गोश्त चबाया है गीबत करके, तो मुझे इसकी क्या सजा मिलेगी? क्योंकि मैं जो करूंगी उसका बदला तो मिलेगा। ये तो अल्लाह ने कह दिया, ये तो 100% तय है। गौर करिए, क्या है वो जहन्नम? आग, अल्लाहु अकबर। नार, नार, वो आग जिसको अल्लाह ने लगाई। कभी कुरान उठाकर पढ़ो, अल्लाह ने लगाई वो आग, जहन्नम की आग। जिस आग के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की सूरह आला, सूरह नंबर 87 अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। वो आग कोई मामूली आग नहीं है, उस आग को लगाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यस्लन नारल कुबरा। बड़ी आग है वो, छोटी आग नहीं है, बड़ी। कुबरा, कुबरा किसको कहते हैं? बहुत बड़ी आग को कहते हैं, बहुत बड़ी चीज को कुबरा कहते हैं। नारल कुबरा, अल्लाहु अकबर। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। इसके फौरी बाद आया था अल्लाह ने बयान की, आग तो बहुत बड़ी है और उस आग की खुसूसियत ये है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना आपको वो जीने देगी ना आपको वो मरने देगी। वो आग की खुसूसियत। आजाब दिया जाएगा, चमड़ी उखेड़ दी जाएगी, निकाल दी जाएगी, ये हमारी हड्डियां पिघल कर गिर जाएगी। अल्लाह से पुकारेंगे, अल्लाह मौत दे, मौत दे, मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, नहीं आएगी। पुकारो, नहीं आएगी मौत। ना जिंदगी मिलेगी, ना आपको ना जीने की ख्वाहिश अगर पैदा होगी तो जिंदगी भी आयश और आराम की नहीं मिलेगी। जो आज गुजार रहे हैं ना, खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, पहनने को भी मिल रहा है, ओढ़ने को भी मिल रहा है,
जो सुकून की जिंदगी जो गुजार रहे हैं ना, जहन्नमियों को ये जिंदगी नहीं दी जाएगी, याद रखना। पुकारेंगे अल्लाह से, अल्लाह को आवाज लगाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह ये आजाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी हड्डियां पिघल रही है, अल्लाह अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है, जल जल के कोयला बन गए, अल्लाह तू मौत दे। मौत नहीं आएगी, नहीं आएगी मौत वहां पर। इस आग से मुझे और आपको बचना है। वो आग, वो ठिकाना जिसको बदतरीन ठिकाना कहा कुरान ने, बदतरीन, बहुत बुरी जगह है जहन्नम, बहुत बुरी जगह। इंसानी फितरत के मुताबिक मेरी बहनों, अगर आपको कोई जगह बताई जाए कि वो बुरी जगह है, मत जाओ, तो आप मुझे बताइए कि आप जाना पसंद करती है? कोई अगर जा रहा है तो उसको जाने देती है? कोई आपका अपना जा रहा है तो जाने देती है? जी नहीं ना। दुनिया के लोग अगर कोई बोले कि बुरी जगह है मत जाओ, बचो उससे, करीब भी मत जाओ उसके, नहीं एक बार तब हम जाके देख के आते बुरी है कि कैसी है, बोलते हाँ। जहन्नम के बारे में अगर वैसा सोच रखते हैं, हम गुनाह कर रहे ना तो हम देख लेते, हम गीबत कर रहे ना तो हम देख लेते, जब उसमें जाते ना तो आने की ख्वाहिश तुम्हारी बेकार हो जाती। एक मर्तबा जाने के बाद निकलना नामुमकिन है, इसीलिए उससे बचने का हुक्म दिया गया। बच गया जो बच गया, अल्लाह ने कहा कि बच गया जो जहन्नम से। हाँ, क्या मैं हमेशा ये ख्याल अपने दिमाग में रखती हूं कि मुझे इस दुनिया से जाना है और मुझे बदला दिया जाएगा? क्या मेरे दिमाग में ये तसव्वुर आता है कि मुझे जहन्नम से बचना है, उस आग से बचना है जिसमें मैं जलूंगी तो फिर ये कोयला भी नहीं, कोयले से भी बदतर हो जाऊंगी। खून और पीप दिया जाएगा मुझे खाने और पीने के लिए, तो क्या मैं पीऊंगी? दुनिया में जिसको देखना पसंद नहीं करती, वो कल अपने मुंह में कैसे डालूंगी मैं? ज़ख़ूम लाके दिया जाएगा जो इतना गंदा और इतना खराब रहेगा उसका मजा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसका एक खतरा दुनिया में डाल दिया जाएगा, इतना बदबूदार है वो, दुनिया में डाल दिया जाए तो फिर दोबारा हरियाली नहीं उगेगी, उतना बदबूदार है वो ज़ख़ूम। वो जहन्नम से बचने की मैं तैयारी नहीं करती तो फिर वो ज़ख़ूम कैसे खाऊंगी? प्यास लगेगी, गरम गरम पानी अपने हलक से कैसे उतारूंगी? दुनिया में जरा से गरम अगर कोई चीज खा ली तो मुंह में छाले आ जाते, बेचैन हो जाते। जहन्नम से बचने की तैयारी नहीं करते तो फिर वो पानी कैसे पिएंगे? ये सोच, ये ख्याल अपने दिमाग में पैदा कीजिए मेरी बहनों। कामयाबी चाहती है तो बचो जहन्नम से। हमेशा दिन और रात में हमेशा ये रख के सो, ये रखो बैठते वक्त, उठते वक्त, हमेशा कि मुझे जहन्नम से बचना है, क्योंकि कामयाब लोगों की सिफत है कि वो जहन्नम से हमेशा बचने की तैयारी करते हैं। साथ